कराची या मुख्तलिफ शहरों में भी इसी तरीके से सिस्टम चल रहा है, या सिर्फ नवाबशाह में ये महंगाई, मसनूई महंगाई का जिंदे काबू है? आवाम को कोई सहूलत देना चाहिए। कि जिस तरीके से हमने देखा कि अभी दूध के ऊपर, डेयरीज के ऊपर छापे लगे थे, उसमें हमने देखा कि जी केमिकल, बोरिक एसिड और मुख्तलिफ केमिकल वाला दूध फरोख्त किया जा रहा था। ये किस्सा सबसे पहले मैंने उजागर किया, उसके बाद छापे लगे। मुझे लगता ये है कि बस गवर्नमेंट को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, उसने दंड डाले। दंड डालने के बाद लोगों को बता दिया कि भाई ये फलां दुकान पे जो है ना दूध अच्छा जिस तरीके से अभी हम चीनी देख रहे हैं तो धड़ाधड़ इश्तिहारात चल रहे हैं, गवर्नमेंट का रेट है लेकिन 170, कहीं 175, 180 रुपए किलो भी बिक रही है। चीनी सिर्फ इस वक्त नवाबशाह के अंदर 130 रुपये किलो दे रही है शुगर में। ये दुख डेयरी का हमारे सामने ही है, बच्चा जानता है कि जी हमें बता दिया गया, लिस्ट दे दी, फला डेयरी पे नहीं गए। भाई आप मुजरिमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे तो ये क्राइम कैसे खत्म हो? सही है, भले वो बीमार है कुछ, बस लोगों का तो किसी को ख्याल नहीं ना, आवाम का तो ख्याल नहीं। अगर आवाम का ख्याल हो तो डॉक्टर वहाँ पहुँचे। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राहील शहजाद और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान के चीफ रिपोर्टर, इसके अलावा सीईओ नवाबशाह, अपना नवाबशाह के जो सीईओ वो मौजूद हैं। इसके अलावा एक और सीनियर साहब जो ब्यूरो चीफ हैं, नफीस आरई साहब, वो भी मौजूद हैं। आज हम आपके सामने तमाम ये जो सहाफ़ी लेके आए हैं, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि नवाबशाह में जो इस वक्त एक मसनूई महंगाई चल रही है और रमज़ान की जैसे ही आमद शुरू हुई है, बड़े बड़े आला हुकाम ने कोशिश की कि इस मसनूई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमने देखा कि मुख्तलिफ रेडियो पे और दुकानों पे छापे भी लगे हैं, उसके बावजूद भी जो है मसनूई महंगाई जो है वो बेकाबू है। हम कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले शुरू करें तसव्वुर हसन सिद्दीकी साहब से। ये पूरे पाकिस्तान के चीफ रिपोर्टर हैं, इनसे मालूम करेंगे कि नवाबशाह के अलावा कराची या मुख्तलिफ शहरों में भी इसी तरीके से सिस्टम चल रहा है, या सिर्फ नवाबशाह में ये महंगाई, मसनूई महंगाई का जिन बेकाबू है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। असल में आपका सवाल जो है ना बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन हमें काफ़ी दिनों के बाद ये मौका मिला। मैं कराची भी रहा हूँ, हैदराबाद भी, सखर भी गया हूँ और सिंध के अलावा गया हूँ, अपना पंजाब में भी गया हूँ। जो महंगाई की आपने बात की ना, महंगाई तकरीबन हर जगह एक जैसी है। और जो हालात और वाकयात नवाबशाह में देखने में आए ना, यही हालात और वाकयात हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ हुआ ये, आवाम को कोई भी रिलीफ देना नहीं चाहता, चाहे वो नवाबशाह का सरकारी ऑफिसर हो, या वो पंजाब का हो, या वो केपी का, किसी कहीं का भी हो सरकारी ऑफिसर, कोई भी मैंने नहीं देखा कि कोई ये जो ना नवाबशाह के आवाम को कोई सहूलत देना चाहता हो। ये कोई भी नहीं देना चाह रहा, वरना इनके लिए मसला नहीं है। इन्होंने एक ऑर्डर निकाला, ऑर्डर निकाल के और ये चुप हो गए, या निकले 10-11 बजे निकल के इन्होंने कहीं पर भी जाके अपने फोटो सेशन कराया, उसके बाद अपने ऑफिस में जाकर बैठ गए। समझे? जो अच्छा, नवाबशाह की बात है, नवाबशाह मैंने कुछ पिछले दिनों एक वीडियो भी देखी। इन लोगों ने एक ही जगह पर लोगों की दुकानों पर पोस्टर लगा के, और वो जो है ना अपना वो महंगाई जो हमने बचत बाजार लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जैसे ही डीसीओ साहब गए उसके बाद सारा काम खत्म। जी अच्छा सर, ये इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा कि अभी दूध के ऊपर, डेयरीज के ऊपर छापे लगे थे, उसमें हमने देखा कि जी केमिकल, बोरिक एसिड और मुख्तलिफ केमिकल वाला दूध फरोख्त किया जा रहा था। छापा लगाया गया, दंड लगाया गया, इसी तरीके से, और ऑयल 2 नंबर मिल रहे थे, मुख्तलिफ चीजें थी। उसके बावजूद जो है छापा तो लगा दिया गया, दंड भी लगा दिया गया और वो चले गए। ना कि वो लोग अरेस्ट हुए और ना कि सील होके उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। इसे आप कैसे देख रहे हैं? रमजान में वही मुजरे सेहत में ये दूध मिल रहा है और मुख्तलिफ अशिया मिल रही हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मैं 5 साल पहले रफ्तार न्यूज़ अखबार था, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर था नवाबशाह से। मैंने उस दौरान भी ये जो ना ये किस्सा सबसे पहले मैंने उजागर किया। उसके बाद छापे लगे। मुझे लगता ये है कि बस गवर्नमेंट को कुछ पैसों की जरूरत थी, उसने दंड डाले। दंड डालने के बाद लोगों को बता दिया कि भाई ये फलां दुकान पे जो है ना दूध अच्छा नहीं मिलता, फलां दुकान पे अच्छा नहीं मिलता। उन्होंने खाली एक लिस्ट बना के दे दी। कार्रवाई के लिए मुझे लगता है कि पाक फौज को आना पड़ेगा, और ये मैंने अपने उसमें ये उसमें मेंशन भी किया था, अपने उसमें खबर में मेंशन किया था
कि भाई मुझे तो लगता ये है कि भाई इसके लिए कोई पाक फौज तो नहीं आएगी। जाहिर सी बात है, आपको अख्तियार दिया है, आपने बता दिया कि फलां जगह पे उसको सजा कौन देगा? मसाल वो जहर बेच रहा है, उसको सजा कौन देगा? मंशियात वाले को तो पकड़ के अंदर कर देते हो, जो दूसरा जहर बेच रहा है, हमारे बच्चों की जो जो ना जिंदगियों को तबाह कर रहा है, उसको कोई सजा नहीं दी जाती। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, मैं अब चाहूंगा कि हम इस वक्त सीईओ अपना नवाबशाह के लीडिंग एक ग्रुप है सोशल मीडिया का, जिसको शाहरुख कुरैशी साहब लीड कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें कंप्लेन भेजते हैं, इनबॉक्स करते हैं, ये मुख्तलिफ इदारों को भी भेजते हैं, और बहुत सारा हम देखते हैं उस पर एक्शन भी होता है, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी नहीं है और इसको मुकम्मल तौर पर कंटिन्यू नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एक एक्शन लिया जाता है, अगले दिन वही काम हो रहा है। तो मैं शाहरुख कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें बताएं और आवाम को बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है और आप किस कदर मेहनत कर रहे हैं इस बारे में, जो महंगाई, मसनूई महंगाई का जिन बेकाबू है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एल साहब, आपकी मुल्त आपने हमें बुलाया, मदू किया, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश करते हैं कि ये मसनूई महंगाई है, जैसे कि रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों मैसेजेस पर्सनल पे मौसूल होते हैं हमें, जिनमें कई लोग कहते हैं कि ये चीज़ महंगी है, कोई फ्रूट महंगे है या गोश्त महंगा है। तो उसके हवाले से हम लोग फौरी तौर पर वो खबर चलाते हैं ग्रुप में चलाने के साथ साथ मुत्तलका इदारों को भी भेजते हैं, जिन्होंने जो फौरी तौर पर फिर वो कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन वो कार्रवाई मुस्तनद नहीं होती है। एक दिन गए तो दूसरे दिन उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। दूसरा नंबर ये कि जो रेड लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ अपना नवाबशाह के डीसी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के तवज्जुह से दी गई है, उस लिस्ट पर मंडी से फ्रूट उठा रहे हैं दुकानदार या ठेले वाले, उनको उस रेड लिस्ट में भी नहीं मिलता है, तो वो कैसे बेचेंगे इसमें? मैंने बात की जितने भी ठेले वाले हैं या कोई स्टॉल लगाकर अपना फ्रूट बेच रहे हैं या सब्जी फरोश है, तो वो कहते हैं कि हमें इतने का पड़ रहा ही नहीं है, तो हम किससे देंगे? गवर्नमेंट ने कहा है कि 900 रुपये किलो गोश्त बेचे, और गोश्त उनको पड़ता ही इतने का नहीं है। वो कह रहे हैं हमें 1050 का पड़ता है, कोई 1000 में देता है, कोई 1100 में दे रहा है, कोई 1200 में दे रहा है। तो सबके अपने अपने रेट है। ये आपने बड़ा लीगल एक पॉइंट उठाया है। जिस तरीके से अभी हम चीनी देख रहे हैं कि धड़ाधड़ इश्तेहारात चल रहे हैं, गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन 170, कहीं 175, 180 रुपए किलो में बिक रही है आपकी बात। तो अब वो दुकानदार कहता है जी हमें तो इस रेट में मिल नहीं रही, तो हम कैसे बेचेंगे? अब उस निजाम को कैसे देखना है? इससे पहले एक छोटी सी बात बताऊं कि ईंटों के ऊपर डीसी साहब ने एक एक्शन लिया, जो कि रेट था ईंट का 25,000 रेट था, जिसके बाद उनके ऊपर सख्ती की गई, रेट को कम किया गया, बाद में वो रेट 40,000 का हो गया। और उसके बाद उससे सोने पे सुहागा ये कि वो गाड़ी वाले पीछे खड़े होते थे कि जो बेचारा घर बनवा रहा है, आधे में उसका घर रुका हुआ है, 5,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए उस शख्स से लिए जाते थे ईंट के, कि जी हमें ये आगे देने होंगे। और मतलब सस्ती चीजें तो कर दी हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बल्कि बीच में और रेट भी बढ़ जाता है, पैसे भी बढ़ जाते हैं। बाद में आज ईंट का रेट देख लें आप कहाँ पहुंच गया है, जो पहले वो बेच रहे थे उससे भी ज्यादा हो गया, 10,000 ऊपर चला गया। अब आपकी बात वैलिड है, अब इसको किस तरीके से सही किया जा सकता है? बिल्कुल से सही किया जा सकता है। जैसे कि डीसी साहब जो नोटिस निकालते हैं, पर उस पर इम्प्लीमेंट कुछ देर के लिए होता है, और भट्टा मालकान इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, गाड़ियां रोक लेते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। उसके बाद जो आवाम को प्रोवाइड कुछ भी नहीं होता है, तो आवाम महंगे दामों वही चीज परचेज करती है। बिल्कुल ठीक। आपको दूसरा सवाल कौन सा था? दूसरा यही था कि अब इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। सब्जी है, चीनी है, तेल है, मुख्तलिफ अशिया। चीनी जो डीसी साहब की तरफ से कैंप लगाया गया है, बचत कैंप और शिकायती कैंप, चीनी सिर्फ इस वक्त नवाबशाह के अंदर 130 रुपए किलो दे रही है। शुगर मिल अपनी एक गाड़ी लेकर आते हैं, एनआईसी के ऊपर फी पर्सन 2 kg दे रहे, और उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध में से सिर्फ और सिर्फ शुगर मिल को ही अलाउ है, वही दे रहे हैं, और कोई भी नहीं दे रहा है। ना ही आयल दे रहे साथ में, ना कुछ दे रहे। जो आटे के रेट लगते थे वो भी नहीं इस दफा। जैसे कि आटा आता था रमजान बचत में 600 रुपए का, 700 रुपए का, इस बार तो वो भी नहीं है। तो मतलब ये सारा जैसे मसनूई महंगाई है, ये बाजार भी फिर इस तरीके से मसनूई हुए, जिस तरीके से सर ने बताया कि जी बचत बाजार और मुख्तलिफ लगे हैं, उसके टेंट लगाए गए, इश्तेहारात लगाए गए, उसके बाद जो है बाद में उसको उखाड़ दिया गया। उसमें एक मिसाल है, 1,000 लोग लेना चाहते हैं तो 10 लोगों को वो चीज मिलती है। सही है। और सचा मैं एक बात चालू भाई करते हैं यहाँ पर। रोज की बुनियाद पर डीसी साहब की खबर चल रही है इंफॉर्मेशन की। आज 18 बंदों गिरफ्तारों पर छापा मारा गया, उन पर जुर्माना किया गया 18,000 की 12,000 गिरफ्तार हो गया।
कल की खबर में तकरीबन 13 दुकानदारों पे जो है वो जुर्माना आयद किया गया। बिल्कुल ऐसे ही था। आज कोई 23 दुकानदारों पे 18,000 तक के जुर्माने आयद किए गए, लेकिन ये जुर्माने आयद होते, कार्रवाई नहीं हो। तो ये अब ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपने जिस तरीके से बताया अखबार में, ये खबर मैंने भेजी थी कि इतने इतने जो है दुकानदारों को, रेडी वालों को जो है जुर्माना लगा है, लेकिन आप देखें कहीं भी किसी का रेट भी सही नहीं है। मैं अब इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूं, जैसे आपने कहा कि अभी इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। आप पूरे पाकिस्तान में ये जो डेयरी माफिया है जी, ये एक माफिया की सूरत अख्तियार कर गई है। जो काम डिप्टी कमिश्नर का है वो साफियों वाला काम वो कर रहे हैं। यानी ये काम साफी का है ना, पॉइंट आउट करना कि भाई फला जगह पर जो है ना वो केमिकल वाला दूध मिल रहा है, फला जगह मंशियात बिक रही है, फला जगह ये हो रहा है। ये साफी का काम है ना आउट करना। डिप्टी कमिश्नर या दूसरों का काम है उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। अब वो हमें बता देते हैं कि फला दुकान पे केमिकल का दूध मिल रहा है, वहां से दूध नहीं लाना, समझे। वो बता के और उन्होंने जुर्माना लगाया, अपने उसमें खजाने पैसे भरे, चले गए। जी नफीस भाई, ये दुख डेयरी का हमारे सामने ही है। बच्चा बच्चा जानता है कि जी हमें बता दिया गया, लिस्ट दे दी, फला फला डेयरी पे नहीं जाए। भाई आप मुजरिमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये क्राइम कैसे खत्म हो? ये सबसे बड़ा क्राइम है। आप गोश्त देख लें, अब आप गोश्त देखेंगे तो कहीं भी कसाब के पास आपको नहीं मिलेगा कि जी डॉक्टर ने उसके ऊपर ठप्पा लगाया है। गोश्त के ऊपर पहले ठप्पा लगा हुआ होता था। इसी तरीके से स्लॉटर हाउस थे जिसमें जिबा खाने, जहाँ पे जानवर को जिबा किया जाता था और जिबा करने के बाद डॉक्टर उसको चेक करता था, पहले भी बाद में भी गोश्त को, उसमें टप्पा लगा के देता था। अब वो उनके बंदे आते हैं, मखसूस पैसे लेते हैं गोश्त कसाब से और जैसा मर्जी गोश्त बेचा जाए। डॉक्टर साहब, स्लॉटर हाउस तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2010-11 में जो सैलाब आए थे ना, उसमें कोई सादकाबाद रहीम यार खान के लोग थे सैलाब मुतासिर, उनको वहां स्लॉटर हाउस में ठहरा दिया गया था। अब वो मुकम्मल कब्जा कर कर बैठे हुए स्लॉटर हाउस पर। स्लॉटर हाउस तो मुकम्मल बंद है। और डॉक्टर्स जो हैं वो, कल आपने खबर भी देखी होगी, एक वो हमारे साफी जो थे वो गोश्त के ऊपर खबर बना रहे थे। उन्होंने कहा कि ये 100 रुपये लेता है, डॉक्टर का बंदा हफ्ते में आता है, 100 रुपये लेता है, गोश्त वाला बता रहा है पर्ची और वो चला जाता है, पर्ची देता है और चला जाता है। मतलब मुसरे सेहत गोश्त है, सही है, भले वो बीमार है, सही है, भले वो बीमार है, बस लोगों का तो किसी को ख्याल नहीं ना, अवाम का तो किसी को ख्याल नहीं है। अगर अवाम का ख्याल हो तो डॉक्टर वहां पहुंचे, स्लॉटर हाउस नहीं है फिर भी गोश्त को चेक करे और चेक करके फिर गोश्त फरोख्त किया जाए। लेकिन ये इंतजामिया की बहुत बड़ी नाइली है इसमें। तो अब आप क्या देखते हैं, क्या आला हुकाम को, ये अवाम ने तो सारी चीजें सुन ली और अवाम ज्यादातर जानते भी हैं कि जी दूध 2 नंबर मिल रहा है, गोश्त हमें सही नहीं मिल रहा। मुर्गी के रेट देख लें, किसी एक दुकान पे 600 रुपए, 650 रुपए किलो है, कहीं 750 रुपए किलो है। कोई रेट कंट्रोल प्राइस अथॉरिटी वाले जाते ही नहीं है, चेक नहीं। इस निजाम को सही कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है और ये इसकी कंटिन्यूटी कैसे होगी? ये ग्रुप्स में भी रोज मेहनत कर रहे हैं, आप खबरों में दे रहे हैं, ये आगे तक आवाज उठा रहे हैं, हम चीख रहे हैं। इस निजाम को कैसे सही किया जा सकता है? शाम को सही करने के लिए ऊपर से लोग तो नहीं आएंगे। इस निजाम को इंतजामिया हमारे लोग ही सही करेंगे। लेकिन हमारे लोग रोज की बिना पर छापे तो मारते हैं, शायद वो खबरें नहीं चलती हैं, छापे भी नहीं होते। मैं आपकी बात की पूरी तस्दीक करूंगा। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होगी, अगर मेरिट पे जो लोग आए ना अफसर, तो वो उसका भरपूर इकदाम करेंगे। मेरिट पे भर्ती नहीं होती है, जो फौरी तौर पे एक दिन खबर चलने के बाद इंतजामिया निकलती है, दूसरे दिन वो खबर ही खत्म हो जाती है, वो सारा सिस्टम ही खत्म हो जाता है। सर, ये शाहरुख भाई की बात है कि शाहरुख भाई ने कुछ न्यूज भी चलाई कि जी मुख्तलिफ जो फास्ट फूड वाले हैं वो भी बिल्कुल अच्छा उनका वो नहीं है। उनका रोज की बुनियाद पे जो तेल गर्म होता है, अब जो फास्ट फूड के ऊपर छापे लगे, हमें जो पता चला है एज ए साहब, वो फास्ट फूड वालों पे छापे लगे दिन में। फास्ट फूड वाले आते हैं मगरिब के बाद। अब छापे मारने वालों में दिन में छापे मार के चले गए ना, मसाले से ही चेक हुए जिस तरीके से होटल चेक हो रहे थे। तो अब वो जो फास्ट फूड वाले जितने बैठे हुए, आप उनको देखें, कभी कभी स्मेल आ रही होगी उनके ब्रोस्ट में, किसी की कोई चीज हो रही होगी, लेकिन बहुत ज्यादा शिकायतें। एक जगह तो मैं खुद खड़ा हुआ था कि कस्टमर ने कहा कि जी स्मेल आ रही है ब्रोस्ट में से। उसने बोला जाओ आगे से ले लो। हमने कंप्लेन भी आगे करने की कोशिश की, वो दिन में आते हैं, चेक करके चले जाते हैं, शाम में वो जो मर्जी बेचते रहे। शाम में बड़े बड़े ऑफिसर अपने घरों में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। इसका क्या हल है, क्या कैसे हल निकलेगा? आप 3 माशाल्लाह सीनियर साफी बैठे हुए हैं, ये एक्टिव बनकर है। मुतलका इदारे जो 24 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, उनकी ड्यूटी मुख्तसर टाइम की नहीं होनी चाहिए। अगर जो जैसे कि आपके कहने के मुताबिक फास्ट फूड वाला
रात में उसकी शॉप ओपन हो रही है 4 बजे 5 बजे के बाद, तो उनको चाहिए कि 5 बजे के बाद वहाँ के उसको आके चेक एंड बैलेंस किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है नवाबशाह में। सुबह जो भी कार्रवाई होती है किसी भी रेस्टोरेंट पे होती है, सुबह में कर रहे हैं और उसके बाद वो उसका रास्ता ही उस होटल का भूल जाता है। जहाँ पर एक दफा कार्रवाई होगी फिर सेकंड नहीं होती वहाँ पे, अब तक मेरी इत्तला के मुताबिक ये रिपोर्ट है। और रमज़ान में तो माशाल्लाह जैसे रमज़ान आता है, अब रमज़ान से पहले आप देख लें, फ्रूट कोई भी उठाकर देख लें, वो कोई 100 रुपये किलो था, कोई 50 रुपये किलो था, जैसे रमज़ान आया उसके रेट में बिल्कुल ऐसा ही। ये तो अफसोस की बात है, दुनिया भर में यहाँ तक कि इंडिया तक में मुसलमानों को रिलीफ दिया गया है, यहूदी काफिर ईसाई जो है वो रिलीफ दे रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में खास तौर पर वो ब्लैक मार्केट। आप शायद आपको मालूम नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। वो रिलीफ देते हैं। रिलीफ क्या मिल रहा है? 200 आदमियों को लूटने के बाद 10 आदमियों की मदद कर दी जाती है, ये रिलीफ हो गया। यहाँ पर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सब दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के लोग हज और उम्रा करने जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हरामपाई भी पाकिस्तान में ही है। करप्शन हरामपाई पे करप्शन ही है बेटा। मैं तो सीधी सी हराम का माल हरामपाई कहलाएगा ना। आप सही कह रहे हैं, करप्शन को हरामपाई कहेंगे ना हम, और क्या मसला है? यही बात है ना। तो मैं जो चीज आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जो अफसरान है ना, हर एक ये सोचता है कि मेरा क्या जाए, मैं क्यों करूं। मौत कोई नहीं सोचता। मौत का किसी को फिक्र नहीं है कि मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा। मर के हर कोई जन्नत में जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल भाई, जन्नत में जाने के लिए मरना पड़ेगा। सही बात नहीं। और अगर मौलवी के कहने पे वो जन्नत में नहीं जा सकते आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, उसके लिए तैयारी करेंगे आप। और तैयारी माशाल्लाह ऐसी है, हमारी रमज़ान में हमारा मुनाफा पूरी डबल हो जाती है। डबल जा। ठीक है, ऐसी तैयारी है माशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम जो है हम मजीद जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नवाबशाह के जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, जिस तरीके से ट्रैफिक है। लोड शेडिंग के बारे में और एक टॉपिक शाहरुख भाई ने अच्छा उठा दिया है। आप लोड शेडिंग के बारे में बताएंगे? क्या यकीन करेंगे आप, तकरीबन एक रमजान स्टार्टिंग रमजान से लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है नवाबशाह में। तो अफ्तार के वक्त भी मुझे एक दोस्त ने, ग्रुप मेंबर ने, अपना नवाबशाह न्यूज़ के ग्रुप मेंबर ने मुझे सिर्फ एक मैसेज किया, बोला सर ये हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है और लाइट वोल्टेज लो एंड अप हो रहा है, उसका क्या हाल है। सहरी के वक्त, रोजे के वक्त, अफ्तारी के वक्त लोड शेडिंग, और 6 घंटे वाली इलाकों की लोड शेडिंग रमजान में कम करने के बजाय 8 घंटे कर दी। और रमजान से पहले शेड्यूल भी दिया इन्होंने। रमजान से एक दिन पहले शेड्यूल दे दिया है कि इन इलाकों में, पोश इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग, और जहाँ पर कभी नहीं सीधी 8 एक चीज पता है शाहरुख साहब, एक चीज बताऊं तो हमारे, मैंने जैसे अभी आपने हर चीज पर हमने बात की, सिर्फ हम वो कहते हैं ना ऑटो सर्किट पे लगा हुआ सारा निजाम। रमजान आ गया, वो बटन दबा देते हैं, वो सारे नोटिफिकेशन निकाल के रख देते हैं कि भाई ये होगा। उसके बाद अमल दरामद कोई भी नहीं। यही उन्होंने किया, उन्होंने भी एक नोटिस निकाल दिया, शेड्यूल दे दिया कि भाई इतने रमजान के टाइम पे लाइट नहीं जाएगी, लेकिन आप उठ के देखो आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। और ये तो लामहदूद बातें हैं जो कि ख़त्म नहीं होंगी। हम कोशिश करेंगे इसी तरीके से नवाबशाह के मुख्तलिफ मसाइल, हम कोशिश करेंगे रमज़ान के बाद हम दूध के ऊपर फोकस करें कि नवाबशाह के हर शख्स को दूध साफ मिले। इसके अलावा जो फास्ट फूड का एक यहाँ माफिया चल रहा है, हम कोशिश करेंगे फास्ट फूड को भी लेके चलेंगे, उस पर डिस्कस भी करेंगे और आला हुकाम से बात भी करेंगे और जोर लगाएंगे कि अवाम को खाने पीने की अशिया जो है वो बिल्कुल ठीक मिले। जहाँ तक अभी लोड शेडिंग की बात है, ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं, हम गाहे बगाहे ये सारी चीज़ें आपके सामने लेके आते रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।